हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं लेके आया हूं झारखंड के भूगोल से संबंधित लगभग 180 सवाल लेके आया हूं। 80 प्लस सवाल लेके आया हूं एमसीक्यू के रूप में। बहुत सारे कंटेंट यहाँ से जो आपको मिलेगी एमसीक्यू के रूप में, वो सारे सवाल जो पिछला जो जितने भी एग्जाम हुए हैं, जेएसएससी हो, जेपीएससी हो, झारखंड दरोगा हो, जेटेट हो, वो सारे सवाल प्रीवियस ईयर सवाल जो भूगोल से संबंधित झारखंड जीके से पूछा गया सवाल है, वो सवाल आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। अंत तक जरूर बने रहिएगा। नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला सवाल है कि ऊंचावाच की दृष्टि से झारखंड की अधिकतम ऊंचाई कौन सी है, मतलब कितनी है। तो यार है अधिकतम ऊंचाई झारखंड की कितनी है, 1500 मीटर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 1500 मीटर है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं। दूसरा सवाल है कि झारखंड की पठारी क्षेत्र से समतल भूमि को क्या कहा जाता है। पठारी क्षेत्र में जो समतल भूमि है, पठारी क्षेत्र के ऊपर जो समतल भूमि है, उसे पाट क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, पाट क्षेत्र कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं। नेक्स्ट सवाल आता है, निम्नलिखित में से कौन धारवाड़ प्रदेश का हिस्सा है। तो याद रखना कौन सा धारवाड़ प्रदेश का हिस्सा है। तो पोरहाट की पहाड़ भी धारवाड़ प्रदेश का हिस्सा है, और याद रखना है सारंडा की पहाड़ भी है और कोल्हान की पहाड़ भी है। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पोरहाट की पहाड़ी, सारंडा और कोल्हान, ये तीनों जो है धारवाड़ प्रदेश का जो है हिस्सा है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं। सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन मध्यवर्ती पठार का हिस्सा है। तो याद रखना है मध्यवर्ती पठार का हिस्सा कौन है। तो हजारीबाग का पठार मध्यवर्ती का हिस्सा है, और याद रखना हजारीबाग, रांची भी पठार मध्यवर्ती है, लेकिन मेरवान का क्षेत्र भी है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 1, 2, 4। ठीक है, पाट क्षेत्र केवल नहीं है मध्यवर्ती क्षेत्र का। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा, 1, 2, 4 जो है मध्यवर्ती क्षेत्र कहा जाता है। 5वां नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि दक्षिण बाह्य पठार के विस्तार में कौन सा कथन सत्य है। पहला बता रहा है कि पश्चिम से सिमडेगा से होकर पूर्व से सरायकेला तक पूर्व सिंहभूम तक फैला हुआ है दक्षिणी पठार। तो ये तो सही लग रहा है। ठीक है, ये तो सही है। दूसरा बता रहा है कि रांची के पठार में दक्षिण है। ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि रांची के पठार में ही के दक्षिण में ही दक्षिण पठार है। और तीसरा बता रहा है कि पश्चिम में शंख बेसिन से पूर्व से झारखंड बेसिन व दालमा पहाड़ी। ये भी सही है, क्योंकि सिंहभूम क्षेत्र में दालमा पहाड़ियाँ। नेक्स्ट है कि पश्चिम में सारंडा और पूर्व में पंच परगना का मैदान दालमा। ये गलत बता दिया, पश्चिम में सारंडा नहीं है, पूर्व में सारंडा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 खाली गलत हो जाएगा। तो यानी 1, 2, 3 सभी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। ठीक है, ऐसे कॉन्सेप्चुअल जो सवाल है ना, वो ये सारे सवाल जो आपको ना एक सवाल दिख रहा है, लेकिन बहुत सारे कंटेंट यहाँ से आपको, मतलब बहुत सारे ना कंटेंट यहाँ से मिलेगा। ठीक है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। 6ठा नंबर और अगला सवाल आते हैं। सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन जो है उत्तरी बाह्य पठार का हिस्सा है। तो कौन सा जो है उत्तरी बाह्य पठार का हिस्सा है। तो चतरा तो उत्तरी में है, छतरपुर मैदान भी है, गढ़वा भी, कोडरमा, गिरिडीह, सारे पठार जो है उत्तरी मैदान में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, कहाँ गया नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट कितना है हम लोग आते हैं नेक्स्ट 7 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन बॉक्साइड खनिज के लिए सुगम स्थल है। कौन सा जो है बॉक्साइड खनिज के लिए सुगम स्थल है। तो यार पाट क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। पाट क्षेत्र जो है बॉक्साइड खनिज के लिए सुगम स्थल है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। बॉक्साइड क्षेत्र इसी, मतलब बॉक्साइड बहुत ज्यादा इस क्षेत्र में पाया जाता है। 8वां नंबर सवाल बोल रहा है कि पंच परगना मैदान के उत्तर में कौन सा क्षेत्र है। तो मेरवान का क्षेत्र, पंच परगना के उत्तर में मेरवान का क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं। बराकर नदी किस नदी घाटी के उत्तर पूर्व में स्थित है। तो यार ना बराकर नदी जो है वह दामोदर नदी की घाटी के उत्तर पूर्व में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं। पाट क्षेत्र का द्वितीय उत्थान किस काल में हुआ था। तो यार ना दूसरा जो उत्थान है वह मध्य मायोसीन में हुआ है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। मध्य मायोसीन काल में ही पाट के द्वितीय उत्थान हुई है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आते हैं। चाईबासा मैदान के पश्चिम में कौन सा क्षेत्र है। तो याद रखना है चाईबासा मैदान के पश्चिम में सारंडा पहाड़ी है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, सारंडा पहाड़ी है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं दूसरा नंबर सवाल है कि पाट क्षेत्र की अधिकतम ऊंचाई कितनी है। तो यार ना 1100 मीटर। ठीक है, 1100 मीटर जो है पाट क्षेत्र की अधिकतम ऊंचाई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं। चतरा पठार की ढाल किस ओर है। तो यार रखना चतरा पठार की ढाल जो है ना वह
किस ओर है, तो यार ना उत्तर पश्चिम की ओर है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर पश्चिम की ओर है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, निम्नलिखित में से गढ़वा उच्च भूमि किस पठार का हिस्सा है। तो याद रखना गढ़वा उच्च भूमि जो है वह किस पठार का हिस्सा है, तो याद रखना बाह्य पठार का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, गढ़वा जो उच्च भूमि बाह्य पठार का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर सवाल, मध्यवर्ती रांची पठार के दक्षिण में कौन सा क्षेत्र है। तो याद रखना मध्यवर्ती रांची पठार के दक्षिण में जो है दक्षिण एस्कार्पमेंट है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, दक्षिण एस्कार्पमेंट है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 6ठा नंबर सवाल, रांची पठार सहित पाट क्षेत्र का उत्थान किस वर्ष माना जाता है। याद रखना है तो यह लगभग 150 करोड़ वर्ष पूर्व, याद रखना है 1.5 करोड़ वर्ष पूर्व जो है रांची पठार उस क्षेत्र के आसपास की उत्थान को माना जाता है 1.5 करोड़ वर्ष पूर्व। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग 7वां नंबर सवाल, स्वर्ण रेखा नदी के उत्तर में कौन सा क्षेत्र स्थित है। तो यह रखना है स्वर्ण रेखा नदी के उत्तर में पंच प्रगना मैदान स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही सवाल भूगोल में पूछा जाता है, ठीक है। वो सारे सवाल जो है ना, ये सब जो है ना एडवांस क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो एडवांस क्वेश्चन वो सारे सवाल आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। 82 सवाल लेके आया हूँ, अंत तक जरूर बने रहिएगा। बहुत सारे कंटेंट यहाँ से प्रीवियस ईयर सवाल के रूप में आपको मिलने वाली है। 8वां नंबर सवाल आते हैं, रांची पठार के पश्चिम में कौन सा क्षेत्र है। तो यार ना पाट क्षेत्र, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, पाट क्षेत्र स्थित है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 9वां नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन कोयल औरंगा बेसिन किस पठार क्षेत्र में विकसित हुई है। तो याद रखना यह जो है उत्तरी बाह्य पठार में विकसित हुई है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, निम्नलिखित में से कौन धारवाड़ प्रदेश का हिस्सा है। तो याद रखना धारवाड़ प्रदेश का हिस्सा कौन है। एक तो दालमा फिक्स है, दालमा जो है, ठीक है। उसके बाद ढालभूमि है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 3 हो जाएगा ना, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1 और 3 दालमा और ढालमुन पहाड़ी क्षेत्र जो है वह ढालमुन धारवाड़ प्रदेश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, सवाल है कि राजमहल ट्रैप का निर्माण किस वर्ष हुआ था। तो याद रखना 18 करोड़ वर्ष पूर्व राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, ढालभूम पहाड़ी प्रदेश के पश्चिम में कौन सा क्षेत्र है। तो याद रखना ढालभूम पहाड़ी प्रदेश के पश्चिम में चाईबासा का मैदान स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, चाईबासा के मैदान स्थित है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा रांची और हजारीबाग पठार का विभाजन होता है। तो याद रखना है दामोदर नदी जो है वह रांची का पठार और हजारीबाग के पठार को अलग करता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन दक्षिणी बाह्य पठार का हिस्सा है। तो याद रखना दक्षिणी बाह्य पठार का हिस्सा शंख बेसिन नदी है, धारवाड़ बेसिन है, धारवाड़ प्रदेश सॉरी है ना, और उसके बाद पंच प्रगना मैदान भी है। तो 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे जो है दक्षिण बाह्य पठार का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 5वां नंबर सवाल, झारखंड के पठारी क्षेत्र में निम्न भूमि को क्या कहा जाता है। तो याद रखना है दोन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, दोन कहा जाता है। 6ठा नंबर सवाल आते हैं, हजारीबाग पठार की औसतन ऊंचाई कितनी है। तो याद रखना 600 मीटर, हजारीबाग पठार की औसतन ऊंचाई 600 मीटर है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 600 मीटर। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 7वां नंबर सवाल, पंच प्रगना मैदान में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र समाहित है। तो याद रखना कौन सा क्षेत्र समाहित है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, सिल्ली भी आ जाएगा पंच प्रगना मैदान में, ठीक है, और आपका तमाड़ भी आ जाएगा, ठीक है, बंडू भी आ जाएगा, खूंटी नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर सवाल आते हैं, निम्नलिखित में से चतरा पठार किस पठारी भूभाग का हिस्सा है। तो याद रखना चतरा पठार जो है वह बाह्य पठार का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, कोल्हान उच्च भूमि के उत्तर में कौन सा क्षेत्र है। तो याद रखना कोल्हान उच्च भूमि के उत्तर में चाईबासा मैदान है स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं, रांची पठार की औसतन ऊंचाई कितनी है। तो याद रखना है रांची पठार की औसतन ऊंचाई 600 मीटर है। ये बहुत बार पूछा गया ये सवाल है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 600 मीटर है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 1 नंबर पहला सवाल, प्रवाह तंत्र के अनुरूप झारखंड के नदियों को किस भागों में विभाजित किया गया है। तो यार ना 5 भागों में विभाजित किया गया है प्रवाह के क्षेत्र में, मतलब बहने के आधार पे, ठीक है। कोई उत्तर की ओर बह रहा है, कोई दक्षिण की ओर बह रहा है, कोई उत्तर पूर्व की ओर बह रहा है, कोई पश्चिम की ओर आ रहा है, कोई पश्चिम पूर्व, ठीक है, ये से बह रहा है, ठीक है, मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है, और इधर हो गया दक्षिण साउथ।
मतलब ये हो गया पूर्व, ये हो गया दक्षिण, तो दक्षिण पूर्वी की तरफ। ठीक है, तो 5 क्षेत्रों में बांटा गया है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, सवाल है दूसरा नंबर कि प्राचीन साहित्य में दामोदर नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो दामोदर नदी को देव नदी कहा जाता है, बंगाल का शोक नदी भी कहा जाता है। उसके बाद हो गया आपका सबसे प्रदूषित नदी भी हो गया, 292 किलोमीटर लंबाई है, लातेहार के टोरी क्षेत्र से निकलता है, हुगली नदी में जाके मिल जाती है। उसके बाद इसके बहुत सारे सहायक नदी भी है, जैसे बराकर हो गया, उसके बाद बोकारो हो गया, जमुनिया हो गया, भेड़ा नदी हो गया, ये सारे इसके सहायक नदी है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा बराकर नदी का मुहाना है? तो अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं, मुहाना है दामोदर नदी। ठीक है, बराकर नदी का सहायक नदी है वही, और वही जाके मिल जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, बराकर नदी कहाँ से निकलती है? तो यार रखना पद्मा हजारीबाग से निकलती है बराकर नदी। बराकर नदी से कौन सा डैम बना हुआ था? यार रखना मैथन डैम बराकर नदी से बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा नदी का उद्गम झारखंड के साहेबगंज जिले से हुई है? तो याद रखना है, झारखंड के साहेबगंज जिले से, झारखंड के साहेबगंज तो गुमानी खली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आते हैं, सवाल है कि स्वर्ण रेखा नदी कौन से जलप्रपात का निर्माण करता है? तो याद रखना है, स्वर्ण रेखा नदी जो है वह हुंडरू जलप्रपात का निर्माण करता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। केवल 3, ऑप्शन नंबर सी, हुंडरू जलप्रपात। ठीक है, रांची में स्थित है। नेक्स्ट तो है, शंख नदी का उद्भव किस स्थान से माना जाता है? तो याद रखना, शंख नदी का जो उद्भव है वह किस स्थान को माना जाता है? तो याद रखना है, शंख नदी का उद्गम जो है वह कहाँ माना जाता है? लुपुंग घाट को माना जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, गुमला में स्थित है। नेक्स्ट आते हैं, मयूराक्षी नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो यह रखना है, हुगली नदी की सहायक नदी मयूराक्षी नदी है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर सवाल आते हैं, सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड में प्रवाहित नदी की सहायक नदी है? तो कौन सा है? तो याद रखना है, वह एक तो गुमरो और एक एरो है। ठीक है, गुमरो एरो जो है ब्राह्मणी नदी की सहायक नदी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, गुमरो एरो जो है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्भव झारखंड के गोड्डा जिले से हुई है? तो याद रखना, बांसलोई नदी जो है झारखंड के गोड्डा जिले से निकलती है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, बांसलोई नदी। 10 नंबर सवाल आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी है? तो याद रखना, गंगा की सहायक नदी गुमानी नदी है, बांसलोई नदी, बारामनी नदी, ये सारे जो गंगा नदी के सहायक नदी है। दामोदर तो हुगली नदी की सहायक नदी है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व की ओर बहती है? तो याद रखना है, जो पूर्व की ओर बहती है वह जो आपका हो जाएगा दामोदर नदी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, सवाल है, मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो याद रखना, मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल देवघर है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, देवघर मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल है। तीसरा नंबर सवाल है कि स्वर्ण रेखा नदी में से कौन सा जिला से होकर गुजरती है? तो यह रखना है, स्वर्ण रेखा नदी जो है रांची, सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम नहीं है। ठीक है, याद रखना 3 जिला, रांची, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, तो ऑप्शन नंबर सी 1 2 3, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं, चौथा नंबर, निम्नलिखित में से किस नदी को बंगाल का शोक नदी कहा जाता है? तो दामोदर नदी को अभी हम लोग पढ़े थे। ठीक है, बंगाल का शोक नदी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, मयूराक्षी नदी अपने आरंभिक अवस्था में किस नाम से जानी जाती थी? तो यह रखना, मयूराक्षी को शुरुआत में मोतिहारी नदी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ बहुत सारे कंटेंट आपको मिल रहा होगा यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, प्लीज़ जुड़ जाइए हमारे फैमिली में, आपका जोरदार स्वागत रहेगा और अंत तक जरूर बने रहिएगा। 6ठा नंबर सवाल आते हैं, सवाल है कि झारखंड की किस नदी में सोना पाया जाता है? तो स्वर्ण रेखा नदी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, स्वर्ण रेखा नदी में सोना पाने की अंश पाया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, सवाल है कि जमशेदपुर शहर जो है किस नदी के किनारे है? यह बहुत बार यह सवाल पूछा गया है, क्योंकि जमशेदपुर में टिस्को की स्थापना हुई 1907 में, तो टिस्को की स्थापना कौन सी नदी के किनारे हुई? तो खरकई और स्वर्ण रेखा, तो 3 4 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 4, खरकई और स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के ही संगम में तो टिस्को की स्थापना हुई है। ठीक है, 8 नंबर सवाल, दामोदर नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो अभी हम लोग बताए थे 292 किलोमीटर। ठीक है, और टोटल लंबाई, दामोदर नदी की टोटल लंबाई 592 किलोमीटर है, और जो झारखंड में बहती है 290 किलोमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं,
गुमानी नदी का उद्गम कहाँ माना गया है? तो यह रखना राजमहल पहाड़ी, राजमहल पहाड़ी से ही गुमानी नदी का उद्गम स्थल माना गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट में जाके कहाँ मिल जाती है? तो यह रखना गुमानी नदी का उद्गम कहाँ से हुई है? तो यह रखना गुमानी नदी का उद्गम राजमहल पहाड़ी के दुधवा पहाड़ी से। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नहीं राजमहल पहाड़ी हो जाएगा ना। अच्छा ये 2 बार हो गया क्या? अच्छा ठीक ठीक, सॉरी, तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, राजमहल पहाड़ी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 10वां नंबर सवाल। सवाल है कि शंख नदी का मुहाना निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह रखना शंख नदी का मुहाना दक्षिणी कोयल नदी है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं किस जिले में दामोदर नदी का उद्गम स्थल है? तो यह रखना दामोदर नदी का उद्गम स्थल लातेहार, लातेहार के टोरी क्षेत्र से निकलती है। ठीक है, लातेहार के टोरी क्षेत्र। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। लातेहार से निकलती है दामोदर नदी। ठीक है, बंगाल का शोक नदी, सबसे प्रदूषित नदी, ठीक है, देव नदी, ये सारे दामोदर नदी को कहा जाता है। दूसरा नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर्ण रेखा नदी की सहायक नदी है? तो यह रखना स्वर्ण रेखा नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो यह रखना राढ़ू नदी भी है, कांची भी है, खरकई भी है। हाँ ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। दक्षिण कोयल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा मयूराक्षी का मुहाना है? मयूराक्षी कहाँ जाके मिल जाती है? हुगली नदी में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं बांसलोई नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो यह रखना बांस पहाड़ी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं किस नदी घाटी क्षेत्र में भारत का सबसे अधिक कोयला उत्पादन होती है? तो यह रखना है कोयला उत्पादन सबसे ज्यादा दामोदर नदी घाटी बेसिन में होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा ब्राकर की सहायक नदी है? तो यह रखना ब्राकर की सहायक नदी जो है वह उसरी नदी तो फिक्स है, उसके बाद हो जाएगा आपका बारसोती नदी। ठीक है, उसरी नदी और बारसोती नदी ये दोनों जो है ब्राकर की सहायक नदी है। तो 1 और 3 को हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं 7वां नंबर सवाल निम्नलिखित में से कौन सी नदी जामताड़ा जिले से होकर बंगाल में प्रवेश करती है? तो याद रखना अजय नदी। अजय नदी कहाँ से निकलती है? मुंगेर से। ठीक है, जयंतिया, पथरो, ये सारे इसके अजय नदी की जो है सहायक नदी बन जाएगा। ठीक है, मुंगेर से निकलती है, तो जामताड़ा से होकर बंगाल में प्रवेश हो जाती है अजय नदी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा बांध का निर्माण मयूराक्षी नदी पर हो रही है? तो याद रखना मसांजोर बांध। ठीक है, और याद रखना इसे कनाडा बांध भी कहा जाता है। ठीक है, कनाडा के सहयोग से बन रहा है, इसीलिए मसांजोर बांध को कनाडा बांध भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं गुमानी नदी का मुहाना कि निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह रखना है गुमानी नदी का मुहाना गंगा नदी है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं झारखंड की कौन सी एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो यह रखना स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी, ठीक है, नगड़ी रांची से निकलकर रांची हो गया, स्वर्ग, उसके बाद सरायकेला खरसावा हो गया, पूर्वी सिंहभूम, 3 को जिला पार करते हुए एकमात्र सीधे चलते जाता है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है स्वतंत्र रूप से, किसी के साथ मिलना मिलाप नहीं करता है। ठीक है, तो यह रखना है स्वर्ण रेखा नदी जो कि टिस्को की स्थापना इसी नदी के किनारे हुई है और हुंड्रू जलप्रपात भी इसी नदी से बनी हुई है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण रेखा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी दामोदर नदी की सहायक नदी है? तो सबसे पहले दामोदर नदी की सहायक नदी एक तो बराकर फिक्स है, बोकारो भी हो गया, 2 और 3 मतलब ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल, बराकर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो अभी हम कुछ देर पहले बताए थे पद्मा हजारीबाग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। पद्मा हजारीबाग से बराकर नदी का उद्गम होती है और जाके दामोदर नदी में मिल जाती है। मैथन डैम भी इसी की नदी से बना हुआ है। ठीक है, और इसी नदी के किनारे जो है मधुबन का शहर स्थित है। मधुबन शहर में जो जैन मंदिर का सर्वोच्च शिखर जो है वही, ठीक है, तो जैन, बौद्ध, यही सारे जो है धार्मिक स्थल इसी नदी के किनारे है। ठीक है, बराकर नदी। तीसरा नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन अजय नदी की सहायक नदी है? तो पत्थरों और जयंतिया अभी कुछ देर पहले बताए थे। ऑप्शन नंबर 1 और 2, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं, सवाल है कि मयूराक्षी नदी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो सबसे पहले तो मयूराक्षी नदी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो अन्य नाम से आपका मोर नदी तो फिक्स है, उसके बाद हो जाएगा मोरांखी नदी भी कहा जाता है, मोती झरा कहा जाता है, मोतीहारी नहीं कहा जाता है, मोतीहारी तो जगह का नाम है। ठीक है, तो 3 गलत हो जाएगा, भूरभूरी ये भी नहीं है, तो 1 और 2 हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 2। नेक्स्ट हम लोग आते हैं ब्राह्मणी नदी का मुहाना कहाँ है? तो यार रखना ब्राह्मणी नदी का ये जो मुहाना है सब गंगा में है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल दुधवा पहाड़ी है?
तो याद रखना दुधवा पहाड़ी जो है गुमानी नदी का उद्गम स्थल दुधवा पहाड़ी है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्भव झारखंड के गुमला जिले से होती है? तो याद रखना झारखंड के गुमला जिले से निकलती है शंख नदी, ठीक है, और जाके दक्षिणी कोयल नदी में मिल जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा शंख नदी। स्वर्ण रेखा नदी का मुहाना कहाँ है? तो यह रखना है स्वर्ण रेखा स्वतंत्र रूप से जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। कहाँ से निकलती है? तो नगड़ी रांची से, और 3 जिला यानी रांची, सरायकेला और उसके बाद पूर्वी सिंहभूम और सीधे जाके उड़ीसा होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। तो स्वर्ण रेखा बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, मुहाना वही है। 9वां नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम झारखंड के दुमका जिले से हुई है? तो यह रखना ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी का उद्गम स्थल दुमका जिले से हुई। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, बराकर नदी का जो लंबाई कितनी है? तो 225 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ से निकलती है? तो बराकर नदी पद्मा हजारीबाग, ठीक है, पद्मा हजारीबाग से निकलती है और कहाँ जाके मुहाना हो जाती है? तो यह रखना है दामोदर नदी में जाके मिल जाती है, ठीक है, दामोदर नदी में जी मिल जाती है। मैथन डैम जो है वह, पंचेत डैम, ये सारे जो है वह सारे बराकर नदी से ही मिलके मतलब उसी नदी से बना हुआ है। नेक्स्ट है बांसलोई नदी का मुहाना निम्नलिखित में से कौन सी है? तो यह रखना बांसलोई नदी का मुहाना गंगा नदी है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अजय नदी का उद्गम स्थल किस जिले में स्थित है? तो यह रखना सबसे शुरुआत में बताए थे अजय नदी का उद्गम स्थल मुंगेर बिहार में स्थित है, और पथरो जयंतिया ये सारे जो है अजय नदी की सहायक नदी है, और ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी मयूराक्षी नदी की सहायक नदी है? तो यह रखना मयूराक्षी नदी की सहायक नदी टिपरा, पुसरो ये तो दोनों भी है, धोवाई भी है, दोना भी है, भामरी है। तो ऑप्शन नंबर सी सभी है, सभी जो है ना मयूराक्षी नदी की सहायक नदी है, सभी छोटा छोटा नदी है। कौन सी नदी मयूराक्षी की सहायक नदी है? सभी हो जाएगा। ये तो सवाल हो गया, रिपीट हो गया, सॉरी। चौथा नंबर सवाल, स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो रांची पखाड़ और रांची नगड़ी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आते हैं स्वर्ण रेखा नदी झारखंड के कितने जिलों से होकर बहती है? 3 जिला से होकर बहती है, रांची, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं दामोदर नदी का उद्गम स्थल किस जिले में स्थित है? तो यह रखना दामोदर नदी का उद्गम स्थल लातेहार के टोरी क्षेत्र से निकलती है, ठीक है, लातेहार के टोरी क्षेत्र से निकलती है। टोटल लंबाई 592 किलोमीटर, झारखंड में इसकी लंबाई 290 किलोमीटर। इसको दामोदर नदी का दूसरा नाम देव नदी, झारखंड बंगाल का शोक नदी और सबसे प्रदूषित नदी है यही है, और हुगली नदी में जाके मिल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं निम्नलिखित में से कौन सी गुमानी नदी की सहायक नदी है? तो यह रखना गुमानी नदी की सहायक नदी ब्राह्मणी नदी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ब्राह्मणी नदी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं दामोदर नदी का उद्गम स्थल किस स्थान से हुआ है? तो यह रखना यह जो है चूल्हा पानी भी दिया जाएगा, ठीक है, लातेहार के टोरी और चूल्हा पानी। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, चूल्हा पानी भी आ जाता है। नेक्स्ट आते हैं मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो यह रखना मयूराक्षी नदी जो है त्रिकुट पहाड़ से निकलती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, देवघर में स्थित है। नेक्स्ट आते हैं दामोदर नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो यह रखना है कि दामोदर नदी की सहायक नदी एक तो कोनार नदी है, जमुनिया नदी है, और कोनार और जमुनिया हो जाएगा, और कत्तरी नदी भी हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 4 ये सारे जो है दामोदर नदी की सहायक नदी है, ठीक है। तो यहाँ तक खत्म हो गया है, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस यहाँ तक बने रहने के लिए। अगर आप नए तो प्लीज़ हमारे साथ जुड़िए, हमारी फैमिली में आपका जोरदार स्वागत रहेगा, आपका जोरदार अभिनंदन यहाँ पर रहेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, खैर मकदम। और ये जो आप जो देख रहे हैं वो सारे प्रीवियस ईयर सवाल कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा गया सवाल है, वो सारे सवाल आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। और याद रखना है कि अगर प्रीवियस ईयर सवाल जानने के लिए, प्रीवियस ईयर सवाल जानना बहुत जरूरी है। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको एनालिसिस करवाएगा कि सवाल पूछा कैसे जाता है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर सवाल जानना बहुत जरूरी है, इसीलिए मेरे फैमिली में आपका जोरदार स्वागत रहेगा। प्लीज़ जुड़े रहिएगा, ठीक है। पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा और कम से कम एक सोशल मीडिया में शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, खैर मकदम।